खैर, हिजाब तो मेरे लिए कोई मुद्दा ही नहीं है अभी फ़िल वक्त, कोई इश्यू ही नहीं है। सबसे बड़ा इश्यू तो मेरे लिए एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम या फिर कहूँगी मैं सबसे बड़ा टेंशन अब जो मैं ले रही हूँ वो है अनएम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड। क्योंकि देखिए, अब तो यहाँ पर मैं एजुकेशन ख़त्म करूँगी, अब वही एजुकेशन के बेसिस पे अभी मेरे को बाहर जाकर नौकरी जब ढूंढनी होगी या फिर नौकरी मांगने जब मैं जा रही हूँ, अब मैं अप्लाई की हूँ नौकरी के लिए, वहाँ पर ऑलरेडी सेम नौकरी के लिए एक पोजीशन के लिए 5,000 लोग, 5,000 एप्लीकेंट्स है। अब आप सोचिए कि 100 स्टूडेंट्स, 100 स्टूडेंट्स में से सिर्फ और सिर्फ 17 स्टूडेंट्स को मिलने वाली है जॉब। व्हाट अबाउट दोज रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, उनके साथ क्या होने वाला है? ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है हमारी कंट्री का, अनएम्प्लॉयमेंट। और उसके साथ जब कंट्री अनएम्प्लॉयड रहेगी तो फिर पॉवर्टी बढ़ेगी तो आप सोचिए कहाँ जाएगी ये चीज़ जाएगी। देखिए, पॉवर्टी बढ़ेगी तो बीमारियाँ, हॉस्पिटल जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी सही नहीं है। कोरोना से हम जो 2 साल से जो जूझ रहे हैं और जितनी परेशानी हम उठा रहे हैं, आपको क्या पता, हॉस्पिटल्स में जाकर लाइनों में ठहर कर हमको खुआर होना पड़ रहा है मेडिसिन के लिए। वहाँ पर प्रॉपर डॉक्टर्स, बहुत कम डॉक्टर्स रिक्रूटेड है गवर्नमेंट में अभी फ़िल वक्त। बहुत बुरा इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत हुई है वहाँ पर। देखिए, हम यहाँ पर हमारी सांस के लिए तड़प रहे हैं और यहाँ पर देखिए बेफजूल का एक मुद्दा लेकर उठे हुए, जबकि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है मुद्दे से। देखिए, बहुत पहले से बच्चियाँ हिजाब पहन रहे हैं, कॉलेजेस जा रहे हैं, इल्म हासिल कर रहे हैं, ये तो हमारे लिए मुद्दा नहीं है। मगर कि ये जो चीज़ है, हमारा आगे का जो डेवलपमेंट है, उसकी कब बात होगी, उसके ऊपर इस तरीके से कब चर्चा होगा, कब मीडिया आकर हमसे ये सवाल करेगी कि आपकी स्टडीज़ हो चुकी है, अब आप क्या कर रहे हो, कौन सी नौकरी मिली है आपको, गवर्नमेंट आपको कौन सी सुविधाएँ प्रोवाइड कर रही है। ये जब मुहिम आप लोग आइए हमको यही सवाल लेते हुए, जब हमको बहुत अच्छा लगेगा, जब हम बहुत ज़्यादा एम्पावर फील करेंगे। देखिए, एम्पावरमेंट के नाम पे हमको क्या दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट और डेवलपमेंट के नाम पे हमको क्या मिल रहा है? सिर्फ और सिर्फ एवरीडे यूट्यूब के वीडियोस मिल रहे हैं हमारी गवर्नमेंट के लीडर्स की तरफ से, या फिर हमको भटकावा मिल रहा है, डिवाइड एंड रूल हो रहा है। देखिए, हम ये कंट्री में कई साल से रह रहे हैं, हम सब भाई भाई बहन बहन मिलके रह रहे हैं। हम स्कूल में, कॉलेजेस में हमने प्लेज लिया है, वी इंडियंस आर ब्रदर एंड सिस्टर्स बोल के हमने प्लेज लिया है। क्या हम वो प्लेज को भी आज नहीं मानेंगे? इस रिलीजन के बेसिस पे हम इस तरीके से बाइफरकेट हो जाएंगे और मेन मुद्दे से दूर हो जाएंगे हम। मेन मुद्दा तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट है। देखिए, मैं इसीलिए आपको ये बात बता रही हूँ क्योंकि ये टेंशन मेरे दिमाग में अभी फ़िल वक्त चल रही है। मैं ये सोचती हूँ कि ये सिर्फ ये मेरी टेंशन नहीं है, मेरे सारे जितने क्लासमेट्स हैं, मेरे जितने यूनिवर्सिटी फेलोज हैं, उन सब का सेम टेंशन है अब ये फ़िल वक्त। देखिए, ये सब चीज़ें जो बेफजूल पॉलिटिक्स हो, अब हम क्या कहें, हम स्टूडेंट्स को बेफजूल में पॉलिटिक्स में खींचा जा रहा है, हमको बेफजूल इन पॉलिटिकल एजेंडाज में हमारा एजुकेशन ख़राब किया जा रहा है। ये कहाँ पर मुहिम पूरी की जा रही है भाई कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ? देखिए, बेटी तो पढ़ रही है, उसको पढ़ने में क्यों ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहे हैं आप लोग? ये मेरा ये सवाल है गवर्नमेंट से कि क्यों ये ऑब्स्टिकल हमारे लिए आप क्रिएट कर रहे हैं? क्या हम कॉलेजेस ना जाए और इल्म ना हासिल करें? हम क्या सोचकर फिर आप लोगों ने इतनी बड़ी मुहिम चलाई थी, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ? जब बेटी आ रही है पढ़ने के लिए तो आप किस तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं? तो मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हूँ गवर्नमेंट से, और मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट तब तक रहूँगी जब तक ना ये यूनिवर्सिटी से निकलने तक मेरे को नौकरी नहीं मिलेंगी और मेरे साथ के लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, तब तक मेरा ये डिसअपॉइंटमेंट रहेगा ही रहेगा। आप मुझे ये बताइए, आपका कहना है कि ये हिजाब का कोई इशू नहीं है, चंद पैसों के लिए स्टूडेंट को टारगेट किया जा रहा है, मतलब ज़ाफ़रानी टोपी, ज़ाफ़रानी खंडवा डालकर उनको पैसे देकर कॉलेजों में भेजा जा रहा है। तो आप स्टूडेंट को क्या मशवरा दिए, क्या मैसेज पहुंचाएंगे उनको? मेरे सारे स्टूडेंट्स से ये अपील है कि स्टूडेंट्स अपनी स्टडीज़ पे अभी फ़िल वक्त ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करें। देखिए, वी आर टुमारोज़ फ्यूचर। अगर से आज हम इन चीज़ों में उलझ कर रह जाएंगे और जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस चीज़ से फ़ायदा हो रहा है, उनको फ़ायदा हो जाएगा, हमारा करियर, हमारा फ्यूचर बीच में रह जाएगा, हमको आगे कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि हम ये रैलीज निकाल रहे हैं, हम ये क्या कहते हैं, इस तरीके से हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, हमारा पैसा वेस्ट हो रहा है, हमारा दिमाग बट जा रहा है। देखिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हमको हारमोनी सिखाई जाती है, एक साथ मिल बैठकर पढ़ना, भाईचारगी सिखाई जाती है। अब यही इंस्टीट्यूशन में इस तरीके से
अलग कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो सोचिए हमारा दिमाग क्या बना रहे हैं इंस्टीट्यूशन वाले, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि हमारा किस तरीके से हमारा दिमाग पोल्यूट कर रहे हैं। तो मैं यही मशवरा देना चाहूँगी मेरे सारे उन तुलबाओं से और मेरी उन सारी स्टूडेंट बहनों और भाइयों से कि अपना टाइम वेस्ट मत करिए इन बेकार एजेंडाओं के पीछे, अपना एजेंडा खुद बनाइए, एम्पावरमेंट के लिए आगे बढ़िए, एम्प्लॉयमेंट के लिए आप आवाज़ उठाइए। इस तरीके की रैलीज हम एम्प्लॉयमेंट के लिए आगे लेकर आगे बढ़ेंगे। हम स्टूडेंट में नहीं रहता कि हिंदू कौन है मुसलमान कौन है। ये बात तो आपने सही कहा, न टीचर के लिए स्टूडेंट ना हिंदू है ना मुसलमान है, टीचर के लिए तो स्टूडेंट है। हमारे लिए हमारा दोस्त जो हमारी सहेली है वो हम रिलीजन और कास्ट के बेस पे हम क्या हमारी सहेली दोस्त को चुनेंगे? नहीं ना, हम तो उसके साथ पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, वो हमारे साथ पढ़ रही है, लिख रही है। हम क्या है, देखिए इंडिया और हैदराबाद ख़ास तौर पे गंगा जमुना तहजीब कहा जाता है, यानी हम सब मिलकर रह रहे हैं यहाँ पर। इंडिया इज़ अ मल्टी कल्चरल मल्टी लिंग्विस्टिक सोसाइटी, मल्टी लिंग्विस्टिक कंट्री है हमारा ये, कि यहाँ पर एक इंसान एक बोली नहीं बोलता है, कई लोग आप एक स्टेट में चले जाइए, हर 40 किलोमीटर पे आपको एक नई बोली, एक नया बिहेवियर, एक नया पूरा उनका रूप दिखेगा। तो इंडिया इज़ डाइवर्स्ड बट वी आर ऑल यूनाइटेड, एंड इसी चीज़ पे हमको प्राउड था। बट धीरे धीरे ये बातें जो हम सीख रहे थे कॉलेजेस एंड स्कूल्स में कि वी आर डाइवर्स बट वी आर यूनाइट, अब धीरे धीरे हमको इस चीज़ पे शक हो रहा है कि किस तरीके से हम क्या एग्जाम्पल देने वाले हैं हम आगे की यूथ पे। देखिए इंडिया में 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ यूथ, वी आर द फ्यूचर, टुमारोज फ्यूचर। आप इस तरीके से हमारा फ्यूचर बर्बाद नहीं कर सकते, आपको कोई हक नहीं है कि आप हमारा फ्यूचर बर्बाद करें। आपकी डिमांड आपकी क्या है? मेरी डिमांड अब फिल वक्त हमारी गवर्नमेंट, हमारी जुडिशरी से बस यही है कि कोई एक अक्लमंदाना फैसला करे और ये जो शोषा छोड़ा गया है, या फिर कहेंगे हम ये जो बेकार ये जो बात लेकर उठे हैं, इससे भी बड़ा मुद्दा है, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिए।